बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे आप सब ठीक हैं? व्यूवर्स, काफ़ी टाइम हो गया और बिलीव करें टाइम नहीं मिला, मैंने इस वजह से कोई व्लॉग नहीं बनाया। तो आज मैंने सोचा मैं अपना छोटा सा व्लॉग बनाकर आपसे शेयर करती हूँ। आई होप आपको पसंद आएगा और आप मुझे सपोर्ट भी करेंगे। और अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं और इस तरह की लेटेस्ट मोर वीडियोस के लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि आप इस तरह अच्छी अच्छी हमारे लिए वीडियोस बनाएं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताती चलूँ कि मेरे पास इन डेज़ में बिल्कुल भी टाइम नहीं था। इसकी मेन रीज़न ये थी कि मेरे भाई दुबई से आए हुए थे, आपको जैसे कि मैंने बताया था, और भाभी भी, और फिर उनकी गोद भराई हुई भाभी की। इस वजह से हम लोग काफ़ी बिज़ी थे और खैर से वो अब अपनी अम्मी की तरफ जा चुकी हैं। तो अब मैं फ़्री हूँ, मतलब डेली अम्मी के घर चक्कर लगाना पड़ता था और बच्चों की भी काफ़ी छुट्टियाँ हो चुकी थी स्कूल से। तो फ्रेंड्स, आपको बताऊं कि आज जो है मैंने जो मेन्यू डिसाइड किया है कि दोपहर के खाने के लिए क्या होना चाहिए, तो मैं आपको बताऊं कि मैंने जो है शवारमा ब्रेड ली थी और साथ में मैंने मोज़रेला चीज़ ली थी। ये मैं सोच रही थी कि आज कुछ जो है ना फ़ास्ट फूड ट्राई किया जाए, क्योंकि बिलीव करें एक तो रबीउल अव्वल था और साथ में 12 रबीउल अव्वल में क्योंकि हलीम, नान, कोरमे, इस तरह की बिरयानीज़ वगैरह वो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो मिलती हैं खाने को। तो फिर उसके बाद जनाब अब जो है काफ़ी देर बाद मेरा मूड हुआ है कि हम कुछ जो है फ़ास्ट फूड जो है वो ट्राई करें, क्योंकि एक तो ये है कि बच्चे बहुत ज़्यादा शौकीन हैं और मतलब वो हम लोग बिलीव करें इतना ज़्यादा मतलब नहीं अफोर्ड कर सकते कि रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाकर खाएं। तो मैं घर में ही लेकर और घर में ही अपने बच्चों को बना देती हूँ। ये शवारमा ब्रेड मैंने इसीलिए लिए है कि इसी पर मैंने जो है वो पिज़्ज़ा बनाना है इंशाल्लाह, और उसकी रेसिपी भी आपसे शेयर करूँगी अगर इंशाल्लाह टाइम हुआ तो, क्योंकि टाइम पे भी डिपेंड करता है। मेरे जो हैं बच्चे क्योंकि जाते हैं स्कूल, जब वो वापस आ जाती हैं बेटियों को भूख लगी होती है और उसके बाद मेरी भाग दौड़ लग जाती है, क्योंकि उनको कपड़े वगैरह जो है चेंज करवाने पड़ते हैं। और उसके बाद क्योंकि अभी छोटी हैं, इतनी बड़ी नहीं है और इतनी मतलब रिस्पॉन्सिबल भी नहीं है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जब वो बड़ी होंगी तो फिर मैं थोड़ी टेंशन फ्री हो जाऊँगी। तो फ्रेंड्स, आपको बताते चलें कि मौसम काफ़ी चेंज हो चुका है और कल तो बिलीव करें ऐसा लग रहा था कि सर्दी स्टार्ट हो चुकी है और मुझे कुछ डेज से फ़ीवर भी था, बच्चों को भी हल्का सा फ़ीवर था। मैंने इसलिए पैनाडोल अपने बेटे को दी और सुबह जो है ना हमने नाश्ता, ये देखे ये रसपा पे जो नज़र आ रहे हैं ना, हमने इनका जो है नाश्ता किया। वो इसकी जो है ना मेन रीज़न ये है कि आप जब मतलब कोई ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे इतना देर आप मतलब स्टे नहीं कर पाते, मतलब आपको दोबारा से अपने घर भी आना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी अम्मी का जो घर है ना, मैं वहाँ पे इतना स्टे नहीं करती, तो क्योंकि मुझे वहाँ नींद नहीं आती और मेरे बच्चों को भी नहीं आती। लेकिन बच्चे तो वैसे बड़ा खुश रहते हैं, क्योंकि नानों का घर तो सबको पसंद होता है। डेफ़िनेटली मैं खुद जब छोटी थी नानों के घर के बगैर रहती नहीं थी। तो जनाब अब ये है कि अब क्या किया जाए, आपको पता है बच्चे हैं तो इनकी विशेज़ को भी पूरा करना पड़ता है। तो मैं तो फिर वापस आ जाती हूँ छोटे बेटे को लेकर, बेटियाँ जो है वहाँ रह जाती हैं नानों घर, फिर नेक्स्ट डे फिर जाना पड़ता है मुझे लेने के लिए। तो इसी तरह से मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, अम्मी का घर पास ही है, तो इसलिए पैदल ही जाके वॉक भी हो जाती है और फिर मैं उनको ले भी आती हूँ। तो ये एक जो है ना डबल फ़ायदा हो जाता है। हाँ जी, तो जनाब फिर और आपको बताऊँ कि कल जो है क्योंकि मौसम चेंज था, एक तो हमें फ़ीवर था मेरे बच्चों को, मुझे थकावट की वजह से, क्योंकि हम लोग मुसलसल अम्मी के घर जाते रहे, मुसलसल मतलब मैं सुबह जाती थी और शाम को हम लोग वापस आ जाते थे। बेटियां रहती थी तो उनको छोड़ देती थी, वरना मेरी जो बड़ी बेटी है वो काफ़ी मुझसे अटैच है, तो वो मतलब रहती नहीं है, वो आ जाती है। और बेटा तो क्योंकि है ही छोटा तो वो तो नहीं रह सकता ना, तो उसको भी लेके आना पड़ता है। तो जनाब अब ये है कि क्या किया जाए। छोटी बेटी तो वैसे नानों की बड़ी वो है, लाडली है। नानकों में यानी कि वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे बच्चे ही प्यारे लगते हैं मेरे उनको, क्योंकि ज़ाहिर है नानका जो हुआ, मामू हुए, खाला वगैरह सारे प्यार करते हैं, ममानियाँ भी प्यार करती हैं। तो बस अब जो है अल्लाह ताला खैर करे, मौसम जो है वो चेंज होने वाला है। उसके बाद जो है जैसे ही मौसम चेंज होगा उसके बाद जो है ना हमारी जो रेगुलर रूटीन होती है ना वो थोड़ी चेंज हो जाती है, क्योंकि दिन हो जाते हैं सर्दियों के छोटे, आपको पता है माशाल्लाह। तो बाकी जो है रातें थोड़ी लंबी हो जाती हैं। वैसे मज़ा आता है रज़ाई में जब हम काफ़ी लंबी रात हो और सोएं।
तो बाकी अल्लाह ताला की